बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ब्रेकफास्ट और लंच में रोज़ एक ही तरह के खाने खाकर अगर आप लोग थक चुके हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी मज़े की होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है और आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं बनाऊंगी बेसन की रोटी या फिर इसे मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। अगर आप ये रेसिपी दिल से बनाएंगे तो बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बाउल में डालूंगी 2 कप बेसन और इसमें 1 कप हम शामिल करेंगे गंदम का आटा। ये वही आटा है जिससे रोज़मर्रा की हम रोटियां बनाते हैं। अब इसमें शामिल करें 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून अजवाइन। तकरीबन 1 टेबल स्पून आप लोगों ने ले लेनी है कसूरी मेथी और हाथों की मदद से क्रश करके डाल दें। अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज। 1 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके डाल देंगे और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। तो बेसन की ये रोटी हेल्दी भी है। आपको पता है कि ये रोटी वेट लॉस में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो ये बेसन की रोटी लेंगे तो इंशाल्लाह उनकी शुगर लेवल नॉर्मल ही रहेगी। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर में भी बेसन की रोटी बहुत ही मुफीद है। तो आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका आटा गूंद लेना है। नॉर्मल आटे के मुकाबले में पानी की मिकदार कम लगेगी क्योंकि बेसन है, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी शामिल करना है। और अब मैं आटा गूंद चुकी हूँ। नॉर्मल टू सॉफ्ट ही आटा हमने रखना है। हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और इसको स्टे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि मैं इसके साथ सर्व करने के लिए कचूमर रायता बनाऊंगी, जो कि एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर मैंने ली है कुछ फ्रेश वेजिटेबल। इसके अलावा 1 पाव मेरे पास है दही, जो कि तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है। इसमें डालूंगी काला नमक तकरीबन हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून ही इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करें और दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। अगर तो दही आप लोगों का पतला है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। काला नमक नहीं है अगर आप लोगों के पास तो फिर आप रेगुलर सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर बारीक कटे हुए प्याज। आधा कप ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। आधा कप इसमें बारीक चॉप किया हुआ खीरा भी डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च। रायते की फ्रेशनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए धनिया और पुदीना को मैंने बारीक काट कर रखा हुआ था, ये भी शामिल कर दें और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। एक बेहतरीन जायकेदार कचूमर रायता हमारा तैयार है, जो कि बेसन की रोटी के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलें जी, इसको एक साइड पे रख देंगे। आटे की तरफ चलते हैं। आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। आधे घंटे के लिए आपने इसे लाजमी रेस्ट देना है। चलें जी, इसके पेड़े निकाल लेते हैं। मीडियम साइज़ की रोटी बनेगी इसकी और हमने मीडियम साइज़ के ही पेड़े निकाल लेने हैं। तकरीबन 2 कप बेसन और 1 कप गंदम के आटे से आपकी 5 से 6 पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 अदद पराठे बना लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब चलें जी, रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल आटे के मुकाबले में ये आटा बहुत ही सॉफ्ट है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, हल्के हाथ से इसे बेलना है। अगर ये चिपकने लगे आपके काउंटर पर तो थोड़ा सा आप लोगों ने आटा इस पर डस्ट करना है और बेलन की मदद से एक मीडियम साइज़ का पराठा तैयार कर लेना है। देखें, बस इतना ही हम लोगों ने इसकी थिकनेस रखनी है। इससे अगर पतला किया तो फिर ये फट जाएगा। एक फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब हमने डाल देना है इस पर मज़ेदार सा अपना बेसन का पराठा या मिस्सी रोटी। एक साइड से इसे पकने दें मीडियम टू लो फ्लेम पर और साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी हल्का सा पकाकर इस पर ऑयल या घी अप्लाई करें। अगर आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इस पर घी या ऑयल नहीं लगाएंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि बेसन के पराठे बना रही हूँ तो मैं इसको घी या ऑयल से ग्रीस करूँगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। कोई इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि मेरे पूरे किचन में फैल गई है।
इसी तरीके से आपने सारी मिस्सी रोटियां तैयार कर लेनी है और इसे सर्व करेंगे हम मक्खन के साथ और रायते के साथ, जो कि हम पहले ही बना चुके थे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।